Double fertilization. The phenomena of two types of fusion, that is syngamy and triple fusion, is called double fertilization. Double fertilization माने वो एक फेनोमिना है जहाँ पे सिंगैमी भी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है. सिंगैमी माने क्या मैं बोलती हूँ और ट्रिपल फ्यूजन माने क्या भी मैं आगे बोलती हूँ. तो अभी क्या होता है, पहले ऐसे हमारा अभी मैंने क्या किया है, फिर ये एनाट्रोपस ओव्यूल डाल दिया है. तो ये क्या है, ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है और ये क्या है, चलेजल एंड है. तो अभी क्या होता है, आपको मालूम है कि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस रहता है. वो फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड्स के अंदर. तो ये तीन सिनर्जिड, ये दो सिनर्जिड और एक एक्सेल रहता है. ऐसे क्यों डाला है मैंने बोलती हूँ बाद में. तो वो पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन के दो मेल गैमेट्स आते हैं. उसमें से ये गैमेट ये एक्सेल से फ्यूज हो जाता है और दूसरा गैमेट यहाँ पे जो दो सेंट्रल न्यूक्लियर है उससे आके फ्यूज होता है. इतने में क्या होता है, ये दो सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाते हैं, माने वहीं पे खत्म हो जाते हैं. और ये जो तीन एंटीपोडल्स थे नहीं, वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं. ये तीन एंटीपोडल्स ये भी डीजेनरेट हो जाते हैं और ये दो सिनर्जिड्स है ना, ये भी डीजेनरेट हो जाते हैं. और ये जो है यहाँ पे एक मेल गैमेट फ्यूज होता है. तो इसके अंदर कितना क्रोमोसोम्स, ये हैप्लॉइड रहते हैं जब भी गैमेट्स. तो ये एन, यहाँ पे भी एन, ये भी हैप्लॉइड ही रहता है. और जो मेल गैमेट आ रहा है उसके पास भी क्या रहता है, एन ही रहता है, वो भी हैप्लॉइड ही रहता है. तो वो ये एन और ये एन ज्वाइन हो गया तो टोटल इस क्या हो गया, 2n. और इसको हम सिंगैमी बोलते हैं. जब मेल गैमेट ये एक्सेल से ज्वाइन होके जाइगोट होता है उसको हम सिंगैमी बोलते हैं. और जब यही मेल, दूसरा मेल गैमेट भी है, दो मेल गैमेट रहते हैं उसके पास, तो दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे दो डालती हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. तो ये वाला आके यहाँ पे फ्यूज होके सिंगैमी होके जाइगोट बन गया. ये वाला यहाँ पे आके इन लोगों से फ्यूज होके ये ट्रिपल फ्यूजन होके ये क्या हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सो वो हो क्या हो जाता है, ट्राइप्लॉइड हो जाता है. 3n, यहाँ पे 2n जाइगोट और प्राइमरी एंडो न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पे 3n. तो आपको मालूम हो गया होगा. तो वही मैंने लिखा है, द फिलीफॉर्म apparatus guides the pollen tubes into one of the synergids, ऐसे. Then the two gametes released by the pollen tube. तो अभी pollen tube दोनों gametes, ये दोनों gametes को अंदर रिलीज करता है. One male gamete moves towards and fuses with the egg cell. ये मेल गैमेट ये एग सेल से फ्यूज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी. और कितना हो जाता है, वो डिप्लॉयड हो जाता है. तो उसके अंदर 2n हो जाता है और ये जाइगोट कहलाता है. The other male gamete moves and fuses with the two polar nuclei in the central cell. This is known as triple fusion. वो दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, दूसरा मेल गैमेट आके सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं. तो अभी कितना हो गया वहां पे, n 3n हो गया, वो ट्रिप्लॉइड हो गया और उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. PEN माने क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो मैं यहाँ पे आपको फिर एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए आप. तो क्या हो गया है अभी, वो यहाँ पे जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है पोलन ट्यूब को आके वो डायरेक्ट करते हैं. तब पोलन ट्यूब में क्या रहते हैं, दो गैमेट्स रहते हैं, दो मेल गैमेट्स. n और n उनका क्रोमोसोम नंबर है, हैप्लॉइड नंबर. इनमें भी हैप्लॉइड नंबर, इसमें भी हैप्लॉइड नंबर, इन दोनों में भी हैप्लॉइड नंबर. तो जब वो ये दोनों अंदर आते हैं, एक आके किससे फ्यूज हो जाता है, एग सेल से, और क्या हो जाता है, वो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है. दूसरे आके किससे फ्यूज हो जाता है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज होके वो क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाता है. बाकी ये सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाते हैं, ये एंटीपोडल्स भी डीजेनरेट हो जाते हैं.
अभी क्या हो गया, हम कहाँ तक पढ़े, अभी हम यहाँ तक पढ़े। तो हमको ये क्या आया, यहाँ पे PEN आया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये पूरा सेल को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा लार्जेस्ट सेंट्रल सेल है ना ये, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द सेंट्रल सेल नाउ बिकम्स PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है सेंट्रल सेल। नाउ द जाइगोट जो हुआ है वो एम्ब्रियो बन जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इन फ्लावरिंग प्लांट्स, माने ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए यूनिक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट हो गया, उसके बाद क्या क्या हो रहा है उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। क्या क्या हो रहा है, इवेंट्स ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म को क्या हो रहा है, इवेंट्स ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को क्या हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ द ओव्यूल इनटू सीड्स, ओव्यूल मैच्योर होके सीड्स बन रहे हैं, मैच्योरेशन ऑफ द ओवरी इनटू फ्रूट, ओवरी मैच्योर होके क्या बन रहा है, फ्रूट बन रहा है। तो क्या हो गया, एंडोस्पर्म माने क्या, कौन सा एंडोस्पर्म हो गया वो आपको मालूम होने का, ये जो एक मेल गैमेट आके ये दो सेंट्रल न्यूक्लियई से मिलता है, तब ये क्या हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो जाता है। और ये पूरा सेंट्रल सेल क्या हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, तो उसको वो एंडोस्पर्म बन जाता है। तो अभी हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इट डेवलप्स बिफोर एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के पहले माने जाइगोट के पहले कौन डेवलप होता है, एंडोस्पर्म। क्यों, क्योंकि टू प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अभी हमने नेक्स्ट क्या हो जाता है, PEN अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स। PEN माने क्या, फिर मैं लाई डायग्राम, वो जो मेल गैमेट आके इन दोनों के फ्यूज होता है वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है, उसको हम PEN बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इन न्यूक्लियस को हम PEN बोलते हैं। अभी ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, डिवाइड होते जाते हैं और बहुत सारा न्यूक्लियस ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सेल न्यूक्लियाई। मेरे लास्ट वीडियोस लेक्चर में देखा होगा तो मैंने बोला है फ्री सेल न्यूक्लियाई माने क्या, फ्री सेल न्यूक्लियाई माने एक सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है, क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है पर सेल वॉल फॉर्म नहीं होता, अलग अलग सेल्स नहीं फॉर्म होते, तो एक सेल में ही बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सेल न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो अभी फ्री सेल न्यूक्लियर स्टेज हमने देखा, क्या है फ्री सेल न्यूक्लियर स्टेज। तो उसके बाद क्या होता है, उसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्री सेल न्यूक्लियर स्टेज होने के बाद सेल वॉल स्टार्ट्स फॉर्मिंग, जो जो न्यूक्लियर हुआ है उसके लिए सब सेल वॉल फॉर्म होता है। और अभी एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर, अभी एंडोस्पर्म क्या हो गया, सेल्यूलर हो गया। तो नेक्स्ट हम जाएंगे ये वाला को एक्सप्लेनेशन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को एक्सप्लेनेशन। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म माने मेनी न्यूक्लियाई कैन बी प्रेजेंट, उसको वो एंडोस्पर्म में क्या है, बहुत न्यूक्लियाई रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है कोकोनट वाटर। और जो कोकोनट वाटर के बाजू वो ये वाला, वो जब कोकोनट ब्रेड करने के बाद जो कोकोनट वाटर के बाजू रहता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, वो व्हाइट कलर कर्नल को सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे फेट ऑफ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म को क्या होता है, कोकोनट को छोड़ दीजिए, अभी फेट ऑफ एंडोस्पर्म देखेंगे। कैन बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बिफोर सीड मैच्योरेशन बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, माने वो पूरा एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो पूरा एंडोस्पर्म को यूज कर लेगा, सीड मैच्योरेशन तक वो नहीं रुकता, वो पूरा एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो ही यूज कर लेता है। वो उसका फेट वो हो सकता है, नहीं तो उसका फेट इट मे प्रेजेंट इन मैच्योर सीड एंड यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन।
कुछ टाइम क्या होता है एम्ब्रियो यूज नहीं करता, तब वो एम्ब्रियो मीन्स कुछ यूज करके कुछ छोड़ देता है एम्ब्रियो, वो मेच्योर सीड में रह जाता है। और वो जो है वो सीड जर्मिनेटिंग टाइम, जर्मिनेशन माने क्या, सीड से एक नया प्लांट छोटा वाला आना, तब वो एनर्जी वो यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट और बीन्स, और इसका एग्जाम्पल है कैस्टर एंड कोकोनट। सभी एग्जाम्पल्स एमसीक्यू होते हैं। अभी हम जाएंगे एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियोजेनी, the early stages of embryonic development is embryogeny. It is similar, माने early stages of embryonic development is similar in monocots and dicots. कहाँ पे होता है embryogeny? It develops at the micropylar end of the embryonal sac where zygote is situated. जहां पे जाइगोट है, कहाँ पे है जाइगोट? माइक्रोपाइलर एंड पे, वहां पे एम्ब्रियोजेनी स्टार्ट होता है। और ये एम्ब्रियोजेनी क्या है? इट इज एन अडेप्टेशन दैट जाइगोट डेवलपमेंट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जाइगोट कब डेवलप होता है या कब डिवीजन स्टार्ट करता है? थोड़ा बहुत तो एंडोस्पर्म फॉर्म होने का, तभी वो जाइगोट डेवलप होता है। नहीं तो जाइगोट को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म ही जाइगोट को एनर्जी देने का जब वो डेवलप हो रहा है। इसलिए जाइगोट क्या करता है? एंडोस्पर्म के बाद ही डिवीजन अपना शुरू करता है। इसका रीजन बिकॉज इट कैन हैव अश्योर्ड न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो। अभी हम डाइकॉट में स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी देखेंगे। तो इन डाइकॉट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी, और पहले जाइगोट बन जाता है, मेल पोलन गैमेट है ना, मेल गैमेट, और एग सेल फ्यूज होके जाइगोट बनते हैं। वो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो बनता है, वो प्रो एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, वो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो मेच्योर एम्ब्रियो बनता है। ये फिगर 2.13 में आप वो डायग्राम सब देख लीजिए, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और मेच्योर एम्ब्रियो, माने एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में। अभी हम डाइकॉट एम्ब्रियो को जाएंगे। तो अभी हम मेच्योर एम्ब्रियो डायरेक्टली देख रहे हैं। डाइकॉट माने क्या? 2 कॉटलीडन रहते हैं। बुक में कौन सा डायग्राम दिया गया है? ये डायग्राम, पर इससे उतना ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ता क्या क्या कहाँ है, इसलिए मैंने ये डायग्राम डाला है। ये 2 कॉटलीडन हैं और इनको ऐसे काटा, ऐसे डिवाइड किया गया है, ओपन किया गया है। तो आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे है कॉटलीडन अटैचिंग पॉइंट, माने ये कॉटलीडन यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये पूरा भाग कॉटलीडन के ऊपर का भाग, ये पूरा भाग कॉटलीडन के नीचे भाग, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से। यहाँ पे क्या है? प्लूम्यूल है। क्या है ये? प्लूम्यूल। और ये क्या है? प्लूम्यूल। ये सब हाइपोकॉटिल है। ये क्या है? हाइपोकॉटिल है। हाइपोकॉटिल और प्लूम्यूल के बीच में क्या है? एपिकॉटिल है। और ये क्या है? रेडिकल है। तो एक और बार मैं बोल देती हूँ, ये दोनों कॉटलीडन्स है। तो ये क्या, यहाँ पे है हाइपोकॉटिल और यहाँ पे है एपिकॉटिल और यहाँ पे है प्लूम्यूल और ये रेडिकल है। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अभी हमें पूछेंगे व्हाट इज एपिकॉटिल। एपिकॉटिल इज, ये अभी हमको मालूम होने का कि एक एम्ब्रियो में 2 पार्ट्स रहते हैं। क्या है? एक डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटलीडन्स, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देख लीजिए पहले ये, उसके बाद ऊपर जाएंगे। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटलीडन्स रहते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या डेवलप होते हैं, उसके ऊपर क्या क्या रहते हैं? प्लूम्यूल, एपिकॉटिल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटलीडन्स, हाइपोकॉटिल और रेडिकल रहते हैं। तो पहले हम जाएंगे, ये दोनों कॉटलीडन्स है और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे ऐसे आता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लूम्यूल क्या करता है? प्लूम्यूल इज द टिप ऑफ द एपिकॉटिल। एपिकॉटिल का टिप कौन है? प्लूम्यूल। बाद में ये प्लूम्यूल क्या करता है? फर्स्ट लीव्स, लीफ प्रिमोर्डियम को देता है। फर्स्ट लीव्स माने पत्ते, पहला पत्ते को जन्म देता है ये प्लूम्यूल, और ये टिप ऑफ एपिकॉटिल होता है। एपिकॉटिल क्या होता है? प्लूम्यूल और हाइपोकॉटिल के बीच एंड अबव द कॉटलीडन्स, क्या है ये?
अबाउ द कॉटलिडन्स, कॉटलिडन्स के ऊपर रहता है और प्लूम्यूल और हाइपोकॉटिल के बीच में रहता है। हाइपोकॉटिल ये है, हाइपोकॉटिल भी स्टेम को ही राइज देता है। उसके बाद क्या आता है, रेडिकल। रेडिकल किसको देता है, रूट को देता है। तो यहाँ पे हमारा बुक का डायग्राम है, यहाँ पे देखिए, प्लूम्यूल टिप ऑफ एपिकॉटिल गिव्स राइज टू स्टेम एंड न्यू लीव्स। तो ये दोनों कॉटलिडन है, ये हाइपोकॉटिल है, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है, और ये मैंने समझा दिया है। तो ये है डाइकॉट एम्ब्रियो। अभी हम जाएंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो को। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो माने क्या है, इट हैज ओनली वन कॉटलिडन अटैच्ड लैटरल टू द एम्ब्रियोनिक सेल एक्सिस। डाइकॉट में ऐसा है, दोनों कॉटलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस को ऐसा, पर मोनोकॉट में क्या ऐसा रहता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो इट हैज ओनली वन, एक ही कॉटलिडन रहता है और वो भी लैटरल टू एम्ब्रियोनल एक्सिस अटैच होता है। यूजुअली इन द ग्रास फैमिली ये कॉटलिडन को हम स्क्यूटुलम बुलाते हैं, ग्रास फैमिली में। नेक्स्ट हम जाएंगे, इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये है इसका डायग्राम, ये है इसका कॉटलिडन, ये है इसका कॉटलिडन, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे आता है, कॉटलिडन लैटरली अटैच्ड है, आपको दिख रहा होगा। ये कॉटलिडन को नाम क्या है, स्क्यूटुलम है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, पहले हम पढ़ेंगे एपिकॉटिल माने क्या है। Above the attachment of cotyledon, it has shoot apex and leaf primordia and it is enclosed in coleoptile। तो आपको देखना, ये है अटैचमेंट ऑफ कॉटलिडन। इसके ऊपर ये जो ऊपर का भाग है ये एपिकॉटिल है, और एपिकॉटिल में क्या है, शूट है, शूट अपेक्स है, और प्रिमोर्डिया लीफ माने छोटे छोटे पहले आने वाला पत्ते भी है, और इनको कौन कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल, ये कवर कर रहा है इसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये एपिकॉटिल हो गया। तो आपको मालूम है कोलियोप्टाइल ये है, ये शूट है, और यहाँ पे वो लीव्स है, शूट अपेक्स है। तो ये कॉटलिडन का अटैचमेंट पॉइंट है। अभी नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे आप रेडिकल देख सकते हो, रूट कैप देख सकते हो, और कॉलीरिजा भी देख सकते हो। तो कॉलीरिजा क्या है, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीट कवरिंग द रेडिकल एंड रूट कैप। ये रेडिकल और रूट कैप को ये कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलीरिजा, और वो अनडिफरेंशिएटेड है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो एपीब्लास्ट, क्या है ये, एपीब्लास्ट। तो वो क्या है, एपीब्लास्ट इज इमेच्योर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो का बहुत ही इमेच्योर पार्ट है, अंडर डेवलप्ड पार्ट है वो एम्ब्रियो का, वो फ्लैप जैसा लगता है। एज इट इज सीन अराउंड द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द कॉटलिडन, उसको हम जहाँ कॉटलिडन ग्रो हो रहा है उसके अराउंड में देख सकते हैं। और ये इट इज सिमिलर टू डाइकॉट कॉटलिडन, और ये कैसे लगता है, सिमिलर टू डाइकॉट में दूसरा कॉटलिडन रहता है ना, वैसे लगता है देखने को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड कॉटलिडन बोलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एपीब्लास्ट इज व्हाट, रेमिनेंट ऑफ लीफ, ऐसे पूछते हैं। तो इट इज अ सेकेंड, इट इज लाइक सेकेंड कॉटलिडन। तो ये हो गया मोनोकॉटलिडन एम्ब्रियो। अभी हम थोड़ा जर्मिनेशन के बारे में भी जानने का, ये बुक में नहीं दिया गया है, फिर भी आपको आने का ये थोड़ा बहुत। जर्मिनेशन माने क्या है, स्प्राउटिंग ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड, माने सीड से एक नया वाला छोटा वाला वो जो सीडलिंग आता है, वो प्लांट जो आता है, उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन टाइप्स एपीजियल, हाइपोजियल, विविपैरस, 3 टाइप के जर्मिनेशन रहते हैं। एपीजियल माने क्या, हाइपोजियल माने क्या। एपीजियल माने जर्मिनेशन टेक्स प्लेस अबव ग्राउंड, और हाइपोजियल माने जर्मिनेशन टेक्स प्लेस बिलो ग्राउंड, माने वो जो नया वाला प्लांट छोटा वाला आया वो ग्राउंड के बिलो आ गया, धरती के बिलो, सॉइल के बिलो आ गया, वो क्या है, वो हाइपोजियल है। अगर वो धरती के ऊपर आ गया तो वो क्या है, वो एपीजियल है।
तो द कॉटलिडन्स एमर्ज आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग द प्रोसेस। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जो कॉटलिडन्स रहते हैं वो सॉइल के ऊपर आ जाते हैं, पर हाइपोजियल में क्या रहते हैं, द कॉटलिडन्स रिमाइन इनसाइड द सॉइल, वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं जब नया प्लांट आ रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, कॉटलिडन्स और फोटोसिंथेटिक। एपीजियल में क्या, कॉटलिडन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाइपोजियल में क्या, कॉटलिडन्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो एपीजियल का एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर, सनफ्लावर, बीन्स, और हाइपोजियल का एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन पीस, ग्रीन ग्राम, मेज, मैंगो, कोकोनट। नेक्स्ट आता है विविपैरस। विविपैरस जर्मिनेशन माने क्या, सीड्स जर्मिनेट when they are attached to the parent plant, parent plant को जुड़ा रहता है सीड, तभी नया वाला प्लांट उसमें आ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल है मैनग्रूव्स। उसका एग्जाम्पल क्या है, मैनग्रूव्स।